नमस्कार दोस्तों, एग्जाम तक चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिंस कोचिंग क्लासेज के द्वारा संचालित यह चैनल निश्चित रूप से एग्जाम में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, मददगार होगा। तो इसी तरह से आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आज हम पढ़ेंगे हृदय के बारे में और हृदय की संरचना और कार्यों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। ये 5वां वीडियो है अपना। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले हृदय को पढ़ने के लिए हमें एक बेसिक बात का यहाँ पर ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे अगर मान लेते हैं कि ये हमारा हृदय है, जैसा कि मैंने पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि हृदय जो है वो बाईं ओर कुछ झुका रहता है। इस प्रकार से हम एक बेसिक जो है हृदय बना देते हैं। इस प्रकार से ये मान लेते हैं हमारा हृदय है। और हम जानते हैं कि स्तनधारियों का जो हृदय है वो 4 कक्षी होता है, इसलिए इसमें कक्षों की संख्या जो है अपन कितनी बता देते हैं, 4। तो ये मान लेते हैं ये अपना हृदय है। अब इस हृदय को पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक बात ध्यान में रखनी है कि ये राइट है और ये लेफ्ट है, यानी कि ये भाग जो है, ये हाथ जो है वो दायां है और ये बायां है। ये हृदय भी ठीक इसी प्रकार से है। तो ये जो अपना हृदय है, ये भाग सबसे पहले अपन यहां लिख देते हैं। ये भाग हो गया दायां और ये भाग हो गया बायां। अगर आप यहां पर ये दायां और बायां अगर सही तरीके से समझ जाएंगे तो हृदय को आगे स्टडी करने के लिए आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी। तो ध्यान रखिए कि ये हृदय ऐसे है फ्रंट में, और ये भाग दायां है और ये भाग बायां है। अब देखिए, दायां का मतलब ऊपर वाला जो चेंबर है उसको अपन कहते हैं आलिंद भाग, यानी कि ये भाग हो गया दायां आलिंद। और ठीक इसी प्रकार से ये जो भाग हो गया वो हो गया बायां आलिंद। नीचे वाले जो चेंबर हैं वो आलिंद से बड़े होते हैं। ये बड़े चेंबर मैंने यहां पर बताए हैं। तो ये जो भाग हो गया, ये हो गया हमारा दायां निलय। ये भाग दायां निलय हो गया। और इसी प्रकार से ये वाला जो भाग है, ये वाला जो चेंबर है, उसे अपन कहेंगे दायां निलय। ये दायां निलय है। अब यहां हम केवल उन्हीं बातों का अध्ययन करेंगे जो ज्यादातर एग्जाम में अपने को पूछी जाती है। तो अब यहां पर देखिए कि जब सबसे पहले अगर हम इस हृदय को देखें तो आखिरकार जो इसकी स्थिति है बॉडी में वो कहां पाई जाती है। तो देखिए कि जब हम अध्ययन करते हैं उस श्वसन तंत्र का, तो मान लेते हैं कि ये हमारा एक फेफड़ा, ये मान लेते हैं हमारा दूसरा फेफड़ा। इन दोनों फेफड़ों के बीच में एक गुहा पाई जाती है यहाँ इस जगह पर। इसको अपन कहते हैं हृदय विदारणी गुहा। इस गुहा में यहाँ इस लोकेशन पर जो है हमारा हृदय स्थित होता है। और इस हृदय के चारों ओर जो एक झिल्ली पाई जाती है, इसी पतली सी झिल्ली पाई जाती है, उस झिल्ली को हम कहते हैं पेरिकार्डियल झिल्ली। तो देखिए, मान लेते हैं कि ये हमारा हृदय है और इस हृदय के चारों ओर जो एक झिल्ली पाई जाती है, इस झिल्ली को अपन कहते हैं पेरिकार्डियल झिल्ली। तो ये मान लेते हैं कि ये हृदय की चारों ओर पाए जाने वाली झिल्ली का नाम है। इसको अपन पेरिकार्डियल झिल्ली के नाम से जानते हैं। तो ये बिंदु भी जो है एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि हृदय के चारों ओर कौन सी झिल्ली पाई जाती है। तो इस झिल्ली का नाम है पेरिकार्डियल झिल्ली। फिर देखिए कि हमारे हृदय में, जो मानव का हृदय है, जो स्तनधारियों का हृदय है, उस हृदय के अंदर जो है वो 4 चेंबर पाए जाते हैं। तो देखिए, ये बात भी कई बार अपने को एग्जाम में पूछ ली जाती है कि मानव हृदय में कितने चेंबर होते हैं। तो कितने चेंबर हुए? 4। कौन कौन से? 2 आलिंद और 2 निलय। तो 4 चेंबर जो है हृदय में पाए जाते हैं। ऊपर के दोनों चेंबर पतली पेशी परत के होते हैं। तो देखिए, यहां पर ये जो 2 आलिंद हैं, दायां आलिंद और बायां आलिंद,
इनके बीच में आप देख रहे हो कि दोनों आलिंदों को अलग करने के लिए एक जो है पेशी स्तर पाया जाता है और ये पेशी स्तर जो है वो काफी पतला होता है। इस पेशी स्तर को अपन बोलते हैं अंतर आलिंद पट। दोनों आलिंदों के बीच पाए जाने वाला जो पेशी पट है उसको अपन बोलेंगे अंतर आलिंद पट, और ये पट जो है वो काफी पतला होता है। अब सवाल ये उठता है कि ये पतला क्यों होता है, तो इसका रीजन देखिए, इसका रीजन समझिए क्यों है पतला। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आलिंदों के द्वारा रक्त को क्या किया जाता है, संग्रहित किया जाता है, एकत्र किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ रक्त को यहाँ एकत्र करता हुआ दिखाएं, तो चूंकि आलिंदों के द्वारा रक्त को एकत्र किया जाता है इसलिए ये जो स्तर होता है ये काफी पतला होता है। फिर इसके बाद देखिए, निचले दोनों चैम्बर मोटी पेशी भित्ति के होते हैं। निचले स्तर का मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसकी तुलना अगर हम यहां इस पट के द्वारा करें, तो जैसे ऊपर के पट को अपन ने कहा अंतर आलिंद पट, ठीक उसी प्रकार से नीचे वाले पट को यहां पर हम कह सकते हैं अंतर निलय पट। तो ये भाग जो है वो अंतर आलिंद पट है और ये भाग जो है वो अंतर निलय पट है। तो इसकी तुलना में अंतर निलय पट जो है वो काफी मोटे होते हैं। इसका रीजन भी समझिए क्यों है, क्योंकि निलय के द्वारा रक्त को क्या किया जाता है, पंप किया जाता है, और पंप करने के दौरान जो प्रेशर उत्पन्न होता है, जो दाब उत्पन्न होता है वो काफी अधिक होता है। इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि पंप के दौरान ये भित्ति जो है वो फट जाए, इसलिए ये जो अंतर निलय भित्ति है ये काफी मोटी होती है। उसके बाद देखिए कि बाएं निलय की पेशी परत सबसे अधिक मोटी पेशी परत होती है। जैसा कि अभी आप यहां पर बताया गया कि ये जो बायां निलय है ये दायां निलय और ये बायां निलय, तो ये जो निलय होता है इस बाएं निलय की जो पेशी परत होती है वो काफी मोटी होती है, क्योंकि इसी के द्वारा रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पंप किया जाता है। इसके अलावा देखें कि यहाँ अपन हृदय को देखें तो हृदय के अंदर जो है एक बेसिक नोडल उत्तक पाया जाता है। वो कहाँ पाया जाएगा, ये है दायां आलिंद, और दाएं आलिंद के दाएं भाग में ऊपर की ओर यहाँ एक विशेष प्रकार का नोडल उत्तक पाया जाता है। इस नोडल उत्तक को अपन कहते हैं SA नोड, यानी कि साइनोएट्रियम नोड। साइनोएट्रियम नोड ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो SA नोड है, ये SA नोड जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस SA नोड को हम क्या कह सकते हैं, इस SA नोड को हम पेस मेकर भी कहते हैं। और ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि पेस मेकर जो है वो हृदय का हृदय भी कहलाता है, क्योंकि आलिंदों को संकुचित होने के लिए इसी नोड के थ्रू जो है इसे उद्दीपन मिलते हैं, यहीं पर उद्दीपन पैदा किए जाते हैं। इसलिए ऐसे नोड को हम क्या कहते हैं, पेसमेकर भी कहते हैं। तो ये एग्जाम में कई एग्जाम में पूछा गया है कि हृदय में पेसमेकर कहां पाया जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये जो है हमेशा दाएं आलिंद में, ये रहा दायां आलिंद, दाएं आलिंद में दाईं और ऊपर की ओर जो है ये संरचना पाई जाती है। तो ऐसे नोड के ठीक यहां पर जो आलिंद निलय पट है, ये वाला जो भाग है, इसमें थोड़ी सी दाईं ओर यहां पर एक और नोड पाया जाता है, इसको अपन कहते हैं AV नोड। AV नोड, तो ये दो नोड जो हैं वो हृदय के अंदर पाए जाते हैं। तो ये एग्जाम की दृष्टि से जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां पर आए हैं। एक बार मैं वापस दोहरा देता हूं कि हृदय के चारों ओर जो है पेरिकार्डियम झिल्ली पाई जाती है। हमारा हृदय जो है वो चार कक्षी होता है, जिसमें दो आलिंद और दो निलय होते हैं। दोनों आलिंदों के बीच अंतर आलिंद पट पाया जाता है और दोनों निलयों के मध्य अंतर निलय पट पाया जाता है। और
अंतर आलिंद जो पट है वो झिल्ली पतली होती है और अंतर निलय भित्ति जो है वो काफी मोटी होती है। इसके अलावा दाएं आलिंद में ऊपर की ओर दाईं ओर जो है एक नोडल ऊतक पाया जाता है जिसे हम कहते हैं एसे नोड, और इस एसे नोड के जस्ट नीचे की तरफ यानी दाईं ओर जो है आलिंद में ही जहां निलय और आलिंद की जो भित्ति होती है उसके जस्ट पास में ऊपर की ओर जो है एक और नोड पाया जाता है जिसे हम कहते हैं एवी नोड। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो हृदय के बारे में पूछा जाता है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो मानव का हृदय है, ये मानव का जो हृदय है वो विशेष प्रकार से हृदय पेशियों का बना होता है। हृदय में कौन सी पेशियां पाई जाती है? तो हृदय के अंदर जो है हृदय पेशियां पाई जाती है। तो यहां से आपको एक दो बात और भी ध्यान में रखनी है कि जो हृदय पेशियां हैं, हृदय पेशियां जो हैं, ये जिंदगी भर कार्य करते हुए भी कभी भी इन पेशियों में थकान का अनुभव नहीं होता है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यह है कि इन पेशियों में कार्य के दौरान कभी भी अवायवीय श्वसन नहीं पाया जाता, इसलिए कभी भी इनमें लैक्टिक अम्ल का फॉर्मेशन नहीं होता। इसलिए ये पेशियां जीवन भर कार्य करते हुए भी कभी भी इनमें थकान महसूस नहीं होती। अगर हम इन पेशियों को देखें तो हृदय पेशियां जो हैं वो संरचना की दृष्टि से रेखित पेशियां हैं, लेकिन कार्य की दृष्टि से देखा जाए तो ये अनैच्छिक पेशियां हैं। तो ये बात भी आपको एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। अब देखिए इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें, जो दायां आलिंद है और जो दायां निलय है, इसके बीच में भी ये एक पट्ट पाया जाता है जो आलिंद को निलय से अलग करता है। यहां पर जो है वाल पाया जाता है। इस वाल को हम कहते हैं ट्राइकप्सिड वाल, यानी कि अगर हम इसको देखें तो हम इसको कहेंगे ट्राइकप्सिड वाल। ये वाल्व जो है यहां बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये ब्लड को दाएं आलिंद से दाएं निलय में ही जाने देता है, विपरीत दिशा में जाने से रोकता है। तो इस भित्ति को हम कहेंगे, ये भाग जो है आलिंद वाला है और ये भाग जो निलय वाला है। चूंकि दायां भाग है इसलिए हम इसको आलिंद निलय भित्ति के नाम से जानते हैं। और आलिंद निलय भित्ति के ऊपर जो है ट्राइकप्सिड वाल्व पाया जाता है। इसके अलावा देखिए कि यहाँ पर जो है ये भाग जो है बायां आलिंद है और ये भाग जो है वो दायां निलय है। ठीक इसी प्रकार इस भित्ति के ऊपर भी जो है एक वाल्व पाया जाता है। इस वाल्व को हम कहते हैं बाइकप्सिड वाल्व। तो ये वाल्व जो है वो क्या करता है? ये वाल्व जो है ये भी रक्त को बाएं आलिंद से ये भाग जो है वो बायां है, तो ये भाग जो है बाएं आलिंद से बाएं निलय में ही रक्त को जाने देता है, विपरीत दिशा में जाने से रोकता है। तो ये दो वाल्व हो गए जो हृदय के आलिंद निलय पट या भित्ति पर पाए जाते हैं। इसके पश्चात देखिए कि हम यहीं से देखेंगे कि हमारे अंदर जो दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है वो आखिरकार किस प्रकार से कार्य करता है। तो इससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि दोहरा परिसंचरण जो है वो किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले बात आती है कि हम इसे दोहरा परिसंचरण क्यों कहते हैं। तो देखिए इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है, दोहरे का मतलब होता है दो, यानी कि रक्त को शरीर का पूरा एक चक्कर काटने के लिए हृदय में कितनी बार आना पड़ेगा? 2 बार आना पड़ेगा। इसलिए हम इसको दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। अब यहीं से हम यहां समझते हैं कि ये जैसे अगर हम मान लें कि ये जो है हमारे फेफड़े हैं, अगर मैं इसी को यहां पर इस प्रकार से बनाऊं तो जैसे मान लेते हैं कि ये हमारे जो है क्या है, फेफड़े हैं। और फेफड़ों के अलावा मान लेते हैं कि ये जो है हमारा हृदय है। ये भाग मान लेते हैं हमारा हृदय है जिसमें 4 चेंबर मैंने आपको पहले बताया है। ऊपर वाले जो चेंबर है वो आलिंद और नीचे वाले जो है वो निलय। तो ये भाग मान लेते हैं दायां आलिंद है और ये भाग अपन मान लेते हैं बायां आलिंद है।
और इसी के अलावा ये जो भाग है हमारा, ये है दायां निलय, और ये भाग अपन मान लेते हैं ये है हमारा बायां निलय। और ये जो पार्ट मान लेते हैं, ये मान लेते हैं शरीर के विभिन्न भाग। जैसे मान लेते हैं शरीर के विभिन्न अंग। अब यहां पर आप ध्यान में रखिए कि किस प्रकार से जो है दोहरा परिसंचरण संपन्न होता है। तो इसको याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका यह है कि सबसे पहले रक्त जो है, शुद्ध रक्त जो है, ऑक्सीजनित रक्त जो है, वो सबसे पहले कहां आता है, हमारे बाएं आलिंद में आता है। तो मान लेते हैं ये जो शुद्ध रक्त है वो कहां आएगा, बाएं आलिंद में आएगा। सबसे पहले यहां पर शुद्ध रक्त जो है, इस शुद्ध रक्त को मैं यहां जो है बिंदुओं के द्वारा बता देता हूं। तो ये शुद्ध रक्त जो है वो बाएं आलिंद में आएगा। अब यहां से रक्त जो है वो इन कपाटों के थ्रू जो है वो धीरे धीरे जो है वो कहां जाएगा, बाएं निलय में जाएगा। तो जैसे ही आलिंद संकुचित होते हैं, रक्त जो है वो आलिंद से कहां चला जाएगा, बाएं निलय में चला जाएगा। अब बाएं निलय में जैसे ही रक्त को पंप किया जाता है, तो ये रक्त जो है वो महाधमनी के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पंप कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये रक्त जो है वो महाधमनी के थ्रू जो है शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा दिया जाता है। शरीर की कोशिकाएं उत्तक जो है इसे ऑक्सीजन ले लेती है और उसके बाद जो है इसे वी ऑक्सीजनित कर दिया जाता है। तो यहां से शरीर के विभिन्न अंगों से वापस रक्त को एकत्र करने के बाद इस रक्त को ले जाया जाता है दाएं आलिंद में। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो दायां या बायां आलिंद है वो रक्त को संग्रहित करने का कार्य करता है, और यहां से रक्त जो है शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को संग्रहित करके कहां लाया जाता है, दाएं आलिंद में लाया जाता है। चूंकि इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं पाई जाती, ये इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए इस रक्त को अपन बोल सकते हैं अशुद्ध रक्त। तो अशुद्ध रक्त जो है वो एकत्र करके दाएं आलिंद में आ जाता है। दाएं आलिंद के द्वारा जब संकुचन होता है तो इसी संकुचन के द्वारा इस रक्त को पहुंचा दिया जाता है दाएं निलय में। अब दायां निलय जो है रक्त को पंप करता है और इस रक्त को शुद्ध होने के लिए कहां भेजा जाता है, इस रक्त को शुद्ध करने के लिए इसे कहां भेजा जाएगा, फेफड़ों में भेजा जाएगा। तो यहां जो है इस रक्त को फेफड़ों में भेजा जाता है। फेफड़ों में इस रक्त के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड निकाल ली जाती है और इसमें क्या मिला दी जाती है, ऑक्सीजन जो है वो मिला दी जाती है, और इस ऑक्सीजनित रक्त को वापस जो है बाएं आलिंद के थ्रू बाएं आलिंद में पहुंचा दिया जाता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि रक्त को शरीर का पूरा एक चक्कर काटने के लिए हृदय में कितनी बार आना पड़ा, 2 बार। इसलिए इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र को हम कहते हैं दोहरा परिसंचरण तंत्र। इस परिसंचरण तंत्र का आखिरकार महत्व क्या है, तो यहां पर देखिए कि ये जो बायां भाग है, इस बाएं भाग के अंदर जो है हमेशा शुद्ध रक्त रहता है और दाएं भाग के अंदर हमेशा अशुद्ध रक्त रहता है। और ये शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त जो है यहाँ आपस में मिश्रित नहीं हो पाते, इसलिए इसकी दक्षता जो है वो ज्यादा मानी जाती है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि दोहरा परिसंचरण तंत्र जो है वो हमारे लिए इस प्रकार से लाभकारी है कि इसमें विऑक्सीकृत रक्त और ऑक्सीकृत रक्त जो है कभी आपस में मिश्रित नहीं हो पाते। जबकि याद कीजिए कि अपन ने देखा था कि जो मेंढक होता है उसका हृदय जो है वो 3 कक्षीय होता है, जिसमें 2 आलिंद और 2 निलय पाए जाते हैं। तो जब रक्त एक तरफ से अशुद्ध रक्त और एक तरफ से शुद्ध रक्त जब निलय में आते हैं तो दोनों ही रक्त जो है यहाँ क्या हो जाते हैं, मिश्रित हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो ये था दोहरा परिसंचरण तंत्र। इसके बाद